बिहार की सियासत एक नई करवट लेती हुई नजर आ रही है। बिहार के सम्राट के तौर पर सम्राट चौधरी का नाम अब सामने आ गया। यह सवाल हर किसी के जहन में था कि नीतीश कुमार के बाद मुख्यमंत्री कौन बनेगा। सम्राट चौधरी वो पहला बड़ा चेहरा था जो कि हर किसी के जहन में जिनका नाम आता था नीतीश कुमार के बाद सम्राट चौधरी का, और हुआ भी ऐसा है। सम्राट चौधरी के नाम का ऐलान आज कर दिया जाएगा। यह एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। और आप देखिए, बिहार में बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के युग का आज अंत होने जा रहा है, क्योंकि सम्राट चौधरी बिहार के नए सीएम होंगे। अब से थोड़ी देर पहले कैबिनेट मीटिंग हुई, आखिरी कैबिनेट बैठक नीतीश सरकार की, और उसमें नीतीश कुमार काफी भावुक भी नजर आए, क्योंकि इतने सालों तक बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो कारनामा किया, जिस तरह से न सिर्फ जेडीयू बल्कि बीजेपी के साथ आने के बाद दोनों पार्टियों का कारवां बिहार में आगे बढ़ा, वो अपने आप में बड़ी कामयाबी थी नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार बिहार की सियासत का सबसे बड़ा चेहरा बतौर मुख्यमंत्री, आज उनका आखिरी दिन है। कैबिनेट मीटिंग हो चुकी है जिसमें वो काफी भावुक भी नजर आए, और अब थोड़ी देर बाद वो अपने पद से इस्तीफा देंगे। बड़ी खबर यह भी आ रही है कि आज ही सम्राट चौधरी के नाम का ऐलान होगा, और साथ ही साथ एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्रियों का, एक सीएम के साथ 2-2 डिप्टी सीएम का ये जो फॉर्मूला इजाद किया गया था, यही आगे भी लागू रहने वाला है। सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी के बिहार के नेता, वो मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालेंगे, और जेडीयू के 2 बड़े नेता डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। विजय चौधरी का नाम सामने आया है, और दूसरा नाम जो कि हैरत में भी डालता है, निशांत कुमार का। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि अभी राजनीति में बिल्कुल नए नए आए हैं निशांत, नीतीश कुमार के बेटे। चर्चा यह थी कि उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है प्रगति, और होता भी ऐसा नजर आ रहा है। यानी सीएम बीजेपी का और 2 डिप्टी सीएम्स जेडीयू के। तो देखिए, सम्राट चौधरी के नाम का ऐलान होगा। सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री होंगे। मौजूदा सरकार में डिप्टी सीएम की वो भूमिका निभा रहे हैं, और इस बार जब सरकार बनी तो उन्हें बड़ी जिम्मेदारी भी दी गई। वो बड़ी जिम्मेदारी क्या थी? गृह मंत्रालय उन्हें दिया गया। अब तक सीएम नीतीश कुमार के पास ही होता था, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ जब गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी नीतीश कुमार को नहीं बल्कि सम्राट चौधरी को दी गई। उस वक्त से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि अब धीरे धीरे करके सम्राट चौधरी की भूमिका सरकार में बड़ी होने वाली है। बीजेपी के आला नेतृत्व की तरफ से भी ये संकेत दिए गए थे कि सम्राट चौधरी को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। तारापुर से पहली बार विधायक बने सम्राट चौधरी। बीजेपी में कोयरी समाज के बड़े नेता के तौर पर उन्हें जाना जाता है। बिहार में बीजेपी का ओबीसी चेहरा है सम्राट चौधरी, और 1990 में राजनीति की उन्होंने शुरुआत की। 1999 में बिहार सरकार में वो मंत्री भी बने। पहले आरजेडी और फिर जेडीयू से जुड़े, और अब भारतीय जनता पार्टी में हैं। नीतीश कुमार के बाद वो बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर अब अपनी सेवाएं देंगे। 2017 में बीजेपी में शामिल हुए, और 2026 में वो बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। 2014 में बतौर शहरी विकास मंत्री भी उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां निभाई हैं। 2021 में पंचायती राज मंत्री वो थे। रुपेश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। रुपेश, ये खबर बहुत बड़ी है, और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से अगर बात की जाए तो बीजेपी का सपना रहा कि एक दिन ऐसा आएगा जब बिहार में उनका अपना मुख्यमंत्री होगा, और आज वो होता हुआ नजर आ रहा है। खबर अभी थोड़ी देर पहले ही आई थी रुपेश कि आज जो कैबिनेट मीटिंग हुई, आखिरी कैबिनेट मीटिंग, उसमें नीतीश कुमार काफी भावुक थे। क्या रुख रहा उनका, कुछ पता चल पाया? अंदर की खबर क्या है?
देखिए, अंदर जो मंत्री शामिल थे उन मंत्रियों ने भी बताया कि नीतीश कुमार बेहद अंदर भावुक थे। उन्होंने कुछ अपने कामों की चर्चा की, लगभग 15 मिनट उन्होंने संबोधित किया। उसमें कई बार शुभकामनाएं भी दी, बधाइयां भी दी। उसमें कई मंत्रिमंडल के सहयोगी हैं जो आने वाले समय में भी मंत्री बनेंगे, इसको लेकर के उन्होंने नई सरकार को भी बधाई दी और अपने कई कामों की चर्चा की। कई ऐसे काम हैं नीतीश कुमार, देखिए बिहार में पिछले 20 वर्षों में 2 दशक में नीतीश कुमार सियासत से इतर अगर देखें तो सिर्फ मुख्यमंत्री के तौर पर, हालांकि सियासी कई फैसले उन्होंने बाद के दिनों में लिए जिसको लेकर के कई तरह की चर्चा होती रही, लेकिन नीतीश कुमार को यूं ही उनको विकास पुरुष का दर्जा नहीं मिला या यूं ही उनको सुशासन बाबू, सुशासन कुमार नहीं कहा गया। तो इस बात को दरकिनार नहीं किया जा सकता है कि बिहार को यहाँ तक लाने में नीतीश कुमार की सोच और नीतीश कुमार की जो मंशा है उस पर कोई शंका नहीं किया जा सकता है। कई अपने फैसलों की भी चर्चा आज नीतीश कुमार ने कैबिनेट में की और उन चर्चाओं के साथ ही नीतीश कुमार भावुक हो गए थे। कई मंत्रियों ने भी कुछ ऐसी बातें, कुछ पुरानी बातें याद दिलाई कि जब उनके साथ पहली बार उन्हीं के लिए उन्होंने चुनाव लड़ा, उनके लिए नीतीश कुमार चुनाव प्रचार करने आए थे, 2005 की चर्चा हुई। तो यानी कि पूरे इस कार्यकाल में नीतीश कुमार ना सिर्फ भावुक थे बल्कि नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में जो उनके सहयोगी, जो उनके करीबी रहे हैं वो भी बेहद भावुक थे। सेल्फी लेने की होड़ मच गई। जब कैबिनेट की बैठक समाप्त हुई तो एक सामूहिक फोटोग्राफी भी हुई। बाद में पोर्टिको में जब नीतीश कुमार बहुत देर तक खड़े रहे, कई मंत्रियों ने उनके साथ सेल्फी ली और जो अधिकारी हैं उनको भी लग रहा था कि शायद नीतीश कुमार अब लौट करके सचिवालय नहीं आएंगे। नीतीश कुमार राज्यसभा सांसद के तौर पर बिहार में रहें, दिल्ली में रहें, लेकिन शायद सचिवालय नहीं आए। लिहाजा सचिवालय में जो मौजूद अधिकारी थे, वरिष्ठ अधिकारियों में भी नीतीश कुमार के साथ सेल्फी लेने की होड़ मच गई। तो नीतीश कुमार के कामों को याद किया गया, मंत्रिमंडल की बैठक में याद किया गया। कई मंत्रियों ने कई फैसलों की चर्चा की। एक मंत्री का ये कहना था कि जो दहेज प्रथा को लेकर के और जो सामाजिक उत्थान के लिए जो कुछ फैसले उन्होंने लिए, शराबबंदी के फैसले की भी चर्चा हुई कि शराबबंदी ने बिहार को क्या कुछ दिया, किस तरह से बिहार में खास करके महिलाएं कितनी खुश हुई। ये तमाम मंत्रियों ने जो अंदर बताया, अंदर खाने जो बैठक हुई उसमें लगभग 15 से 20 मिनट नीतीश कुमार ने एक तरह से भाषण वहां पर दिया, संबोधित किया, अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों को संबोधित किया। और उस संबोधन में कई बार ऐसा आया जब नीतीश कुमार भावुक नजर आए। जाहिर सी बात है 20 वर्षों तक नीतीश कुमार बिहार की सत्ता के शीर्ष पर रहे हैं। कई फैसले, कई ऐसे पल आए, सियासी रूप में भी कई ऐसे पल आए जो अपने सहयोगी को छोड़ना पड़ा, नए सहयोगी के साथ आगे बढ़ना पड़ा, कभी बीजेपी के साथ, कभी आरजेडी के पास। उन फैसलों को लेकर के विकास कुमार को कुर्सी कुमार भी कहा गया। लेकिन नीतीश कुमार जो हैं वो पिछले 2 दशक में उन्होंने कई ऐसे क्षण, कई ऐसे माहौल देखे हैं बिहार में, या उन्होंने वो ऐसा माहौल बनाया है जिसकी चर्चा इस समय लाजमी हो गई थी, जो चर्चा मंत्रिमंडल में हुई है। लेकिन 3:15 का समय है जब नीतीश कुमार अंततः अपने पद से इस्तीफा देंगे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। नीतीश का इस्तीफा कोई पहली बार नहीं होने जा रहा है। नीतीश इसके पहले जब भी इस्तीफा देते रहे हैं तो ये कहा गया, एक जुमला बन गया था बिहार में कि नीतीश कुमार ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए। लेकिन इसके पहले एक बार ही ऐसा मौका आया है जब जीतन राम मांझी के लिए उन्होंने कुर्सी छोड़ी थी, तब उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था, मुख्यमंत्री पद छोड़ने के लिए। लेकिन इसके अलावा जितनी बार नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया है तो एक मुख्यमंत्री बनने के लिए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते रहा है। लेकिन आज जब 3:15 पर नीतीश कुमार जब राजभवन जाएंगे तो वो लगभग आखिरी बार इस्तीफा देंगे, क्योंकि अब शायद ही नीतीश कुमार के लिए ऐसा पल बिहार में आए जब वो राजभवन जाएं, इस्तीफा देने की नौबत या फिर शपथ ग्रहण का मौका आए। लिहाजा ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार आखिरी बार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं बिहार में। बिहार की सियासत में शायद ये उनकी आखिरी पारी है और इसीलिए कहा भी जा रहा है। देखने वाली बात होगी, इस पर भी आपसे सवाल करेंगे। लेकिन क्या ये कहना गलत नहीं होगा कि बिहार में सीएम फेज को लेकर नीतीश की पसंद होना भी बहुत जरूरी था? बीजेपी ये भी देखती कि नीतीश कुमार की पसंद कौन है और उसमें सम्राट चौधरी का नाम सबसे ऊपर था, क्योंकि बीजेपी की रणनीति तो हमेशा से अलग रही है। चाहे मध्य प्रदेश में बात करें, छत्तीसगढ़ में बात करें, सरप्राइज एलिमेंट देखने को मिलता है, लेकिन ये बिहार है और बिहार में नीतीश कुमार की पसंद जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये बिहार है और बिहार इसलिए है क्योंकि यहाँ एनडीए की सरकार है। एनडीए की सरकार ही बनेगी। जिन राज्यों की आप चर्चा कर रही हैं, दिल्ली हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या फिर राजस्थान हो, वहाँ बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाना है और बीजेपी की सत्ता है, बीजेपी को स्पष्ट बहुमत है, बीजेपी की सरकार बननी थी। लिहाजा वहाँ लिफाफा खुला और चौंकाने वाले नाम सामने आए। लेकिन बिहार इसलिए बिहार है क्योंकि यहाँ एनडीए की सरकार थी और जो नई सरकार बनेगी वो भी एनडीए की ही सरकार होगी। और इस वक्त जो परिस्थिति है, जो स्थिति है, नीतीश
कुमार की इच्छा को दरकिनार करना शायद बीजेपी के लिए उतना संभव नहीं हो पाएगा।